सास तो मैं बन ही नहीं सकती। आपको मैं किस एंगल से सास लगूंगी? नहीं, टीवी इंडस्ट्री नहीं, ऐसे नहीं कहना होता है। मतलब एक छोटी लड़की है, उसको आपने सास बना दिया। नहीं नहीं, टेक योर वर्ड्स बैक प्लीज। टीवी इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। निरुपमा पहले तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे मुझे कि हमको गोपी ही चाहिए, हमको ये नहीं लड़की नहीं चाहिए। कौन है, कहाँ से उठा के लाया है इसको। और लोगों को तो ये लग रहा था कि आई एम नॉट केपेबल इनफ टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। तो एक सीक्वेंस था जहाँ मैं प्रसाद बनाती हूँ, तो उसमें ना मेरी भाभी अंडा मिक्स कर देती है, अंडे का कुछ तो फिर वो सीन रिक्रिएट किया था कि जब तुम प्रसाद बना रही थी तो रसोड़े में कौन था। डिबेट चल रही थी किसी चैनल की, उसमें सामने वाले से बताओ रसोड़े में कौन था। ओह, ये वाह। तक हुआ है। ये मुझे नहीं पता था मुझे honestly। पता है। तो उनके साथ ना मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, फिर वो ना रील्स बनाते थे, तो वो अब भी मुझे मतलब इतना परेशान करते हैं ना। कभी मुझे बुलाते हैं, हम मिल लेते हैं या फिर वो लंच पे बुलाते हैं, तो बोलते बहन देख रील निकाली है। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती थी चीज़ों को लेकर। लाइक ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो झूमर कैसे पकड़ सकती है, ये वो आग में कैसे चल सकती है। मैं सोती नहीं थी पूरी रात, मैं स्ट्रेस आउट हो जाती थी और उस वजह से ना मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता था। जबकि आपको पता है कि स्क्रिप्ट है। जब ऐसे इलॉजिकल जब कई दफा सीन्स आते हैं, फिर उसका बाद में यूट्यूब पर ट्रोलिंग स्टार्ट करेक्ट। तरीके से। बहुत ज्यादा। मुझे आज भी याद है दीपिका और साथिया और ससुराल सिमर का ये दो Correct। शो कल सिमर का ही मैं बोलने वाला था कि दीपिका कक्कड़ जब आईसीयू में घुसती हैं, डॉक्टर मना कर देते कि वो नहीं बचा सकता, वो जाती हैं और करके आ जाती हैं और फिर और कहती उनका हैं डायलॉग आज के बाद किसी औरत को मत कहना कि उसका पति हम नहीं बचा पाए। करेक्ट। एज अ ग्रोथ देखोगे एज एन एक्टर तो नेगेटिव में ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव में तो वो सेम चीज ही करनी है आपको। सोशल मीडिया को सीरियसली नहीं लेती, जबकि लोग बोलते हैं कि मुझे सीरियस लेना चाहिए बीइंग एन एक्टर। आई डोंट नो व्हाई। If you're paying me सीधा to- short है, मैं हाँ, नहीं करती। मेहनत। तो मुझे दो आप 10-15 लाख रुपए, फिर मैं करूँ। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो तब से मुझे ऐसा है कि अब ना मुझे वो थोड़े टाइम के लिए नहीं भूत बनना, तो बड़े टाइम के लिए एक चुड़ैल नहीं बननी है। पहली हीरोइन होगी जो साफ कह रही है कि मुझे चुड़ैल। आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। चलो इंटरव्यू में 2-4 बात कर लीजिए। चलिए। ये हैं स्नेहा जैन, जिनको आपने क्राइम पेट्रोल, साथ निभाना साथिया 2 में भी देखा होगा और आप इनकी रील्स भी देखते होंगे। तो इनकी ही एक रील है जिसको मैंने कहा आज इसको फिर से हम फिल्माते हैं। स्नेहा, क्राइम पेट्रोल तो आपने खूब किया है, अब आपके भी दिमाग में क्राइम की चीज़ें चलती रहती कि मैं वैसे क्राइम कर सकती हूँ इन फ्यूचर? तरकीबें तो आ गई होंगी। देखो आइडिया तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब सीन परफॉर्म किए हैं तो बोला यार मस्त है यार, ये कभी यूज़ हो सकता है। और मैं तो मेरे डायरेक्टर को बोलती थी आप लोगों को क्राइम करने के आइडियाज़ क्यों दे रहे हो। तो आइडियाज़ तो बहुत है, पर एक्चुअली जो मेरा इनोसेंस सा अंदर का बच्चा है ना, वो मैं क्राइम नहीं कर सकता। नहीं, इन फ्यूचर ऐसा हो गया तो काम तो आ ही जाएगा। तरकीबें बहुत मिल गई ना, राइटर ने इतनी इतनी चीज़ें लिखी हैं। तरकीबें तो हैं, आ तो सकता है, बट वो मुझे उसको इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो मुझ पर है। और फिर आखिरी में ये तो याद आ ही जाता है, वो कितना भी बड़ा सीरियल किलर हो, कितना भी माइंडेड हो, वो पकड़ जरूर जाता पकड़ जरूर जाता है। वो तो सबसे कैसा पता है, हाँ। सबसे पहले जब स्क्रिप्ट रीड करते हो ना, तो एक तो सेम डायलॉग्स होते हैं पुलिस के उसमें, क्योंकि वो सेम चीज़ें करनी होती है, बट वो पकड़ा कैसे जाता है, कॉल जो उसका रिकॉर्ड वो करते हैं ना, कॉल रिकॉर्ड उसका क्या ट्रेस करते हैं। हाँ, फोन कॉल ट्रेसिंग। रिकॉर्ड ट्रेस करना है और सीन मतलब पूरा कहानी चिट्टा पट्टा सब आपके सामने खुल गया। तो मैं बोलती थी सर पूरा एपिसोड करने की क्या ज़रूरत है, तो स्टार्टिंग के डायलॉग पे बोल दो ना, अरे कॉल रिकॉर्ड निकालो, अच्छा ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, हो गया सॉर्ट हो गया। वो उसी से सॉल्व होता है, और कोई तिकड़म नहीं लगाते हैं वो लोग, कॉल रिकॉर्ड से ही हो जाता है। आपकी कभी किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि यार स्नेहा मुझे ऐसे ऐसे करके मारना है? आजकल वैसे भी मतलब मैं उन पे हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट रियली आजकल केसेस कितने सारे हो रहे हैं रिलेशनशिप में। कभी किसी को मार दिया जाता है, किसी को ड्रम में भर देना है, किसी को फांसी पे लटका देना, हाथ पैर तक तोड़वा देना। अभी एक खबर आई है कि एक गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी, तो गर्लफ्रेंड ने उसके हाथ पैर तोड़वा दिए, 17 जगह उसको चोट लगी है। ऐसा एक खबर निकल के आई है।
तो ऐसे कभी आपकी फ्रेंड ने कॉल किया कि स्नेहा मुझे भी थोड़ा आइडिया दे दे यार, क्राइम पेट्रोल में तूने तो काम किया ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, मेरे लकीली ऐसे किसी से पाला नहीं पड़ा है। और अगर पड़ भी जाएगा तो पहले मैं उसको बुलाऊंगी, वो जो मेरे पास आइडियाज़ है पहले उस पर इस्तेमाल करूंगी फिर बोलूँगी तो चुपचाप निकल अब यहाँ से चलो ये बताइए, अभी आपका साथ निभाना साथिया की कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? क्योंकि वो जो सीरियल था फर्स्ट, सबको याद है, हर चीज़ याद है, रसोड़े में कौन था टाइप की चीज़ें। आपके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर था कि हमें पहली वाले जो सीजन था या उसको फर्स्ट पार्ट कर लें उस जैसा ही हमें कुछ क्रिएट करना है या उससे बेहतर आगे निकल कर लेकर के जाना है? पहले जब मैं कास्ट हुई तो मुझे पता नहीं था कि मैं साथिया करने वाली हूँ। बेसिकली वो लोगों ने ये रिवील नहीं किया था क्योंकि इनको किसी नए चेहरे को लॉन्च करना था जिसने लीड नहीं किया हो। शोज़ तो चलो ठीक है, काम तो किया हो, बट जिसने लीड एज अ शो नहीं किया हो। तो मेरे लिए तो पता नहीं था। जब मेरे को पता चला दैट मैंने साइन किया और वो साथिया है, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि हमने पूरा साथिया देखा है ना घर में। कि गोपी बहू बनने वाली हूँ, कि मैं उसकी सास बनने वाली हूँ, कि बहन बनने वाली हूँ, क्या बनूंगी? सास तो मैं बन ही नहीं सकती। आपको मैं किस एंगल से सास लगूंगी? नहीं, टीवी इंडस्ट्री नहीं, ऐसे नहीं कहना होता है। मतलब एक छोटी लड़की है, उसको आपने सास बना दिया। नहीं नहीं, टेक योर वर्ड्स बैक प्लीज। टीवी इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। निरूपा रॉय के साथ यही हुआ, एक बार बेचारी माँ बनाएंगे, सब फिल्म्स में यही किया गया उनके आई साथ। नो। नहीं नहीं, वो तो कंफर्म था कि मैं हीरोइन ही हूँ। मैं 20 साल की एक लड़की ही हूँ, सास तो नहीं थी। तो पर ये नहीं पता था कि ये जर्नी अब हम कैसे आगे ले जाएंगे। एक प्रेशर तो था ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बहुत ही सुपरहिट शो था। तो एक प्रेशर था कि हम उस मार्क तक पहुँच पाएंगे नहीं पाएंगे। और मेरे लिए तो फर्स्ट शो था और वो लोग भी शो में थे। स्टार्टिंग के 2 महीने हमें इंट्रोड्यूस करने आए थे कि हमारा रिलेशनशिप उनके साथ क्या है। तो डर लगता था मुझे कि कैसे हम उनके सामने हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और फिर सबकी निगाहें आपके ऊपर है और फिर सब आपके छोटे से छोटे मिस्टेक पे, अरे नहीं 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 हो पा रहा है, अरे तो नहीं पहले सीरियल से तुलना कर दी जाती है। हाँ, कि अगर टीआरपी भी नहीं आया ना। अभी एक बात बताओ, वो शो था 5 साल पहले। 5 साल पहले जो टीआरपी थी और ऑडियंस थी, जो प्यार था, वो सेम तो हम रातों रात खड़ा नहीं कर पाएंगे। नहीं हो सकता। हमें भी तो टाइम चाहिए ना उस चीज़ के लिए। तो जब फर्स्ट वीक की टीआरपी आई तो सब पागल हो गए कि यार 1.4 ही आई है, 1.5 ही आई है। हमको तो लगा कि 2 पॉइंट के ऊपर जाएगी, क्योंकि हमने एंड किया था 7-10 पता नहीं किस पे। तो हम लोगों पर प्रेशर आ गया कि यार शायद आप लोग नहीं कर पा रहे हो। तो फिर धीरे धीरे फिर वो चीज़ें, वो प्रेशर को हमने बहुत ज़्यादा ही सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि नहीं यार अब तो करना पड़ेगा। और सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला शो मिला है और बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे ऑडियंस ने पसंद करना शुरू किया। पहले तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे मुझे कि हमको गोपी ही चाहिए, हमको ये नहीं लड़की नहीं चाहिए, कौन है, कहाँ से उठा के लाया है इसको। और लोगों को तो ये लग रहा था कि आई एम नॉट केपेबल इनफ टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। तो वो भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन था कि शी इज़ नॉट प्रिटी इनफ टू कैरी एज अ लीड। तो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके अपने आप को उस मुकाम पर खड़ा किया और वो प्रूव किया दैट वी कैन डू इट। एंड हम उस शो तो बड़ा था ही, इसको भी हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और हम खरे उतरे हैं, टच वुड। तो हमारी टीआरपी जाती थी 2.93 एंड इट वाज लाइक टॉप 5 शो। तो या क्योंकि साथ निभाना साथिया में जो पहला वाला सीरियल था उसमें भी चेंज हुई थी गोपी बहू। हाँ, पहली वाली जो थी वो जीनी एंड जूजू सीरियल में चली गई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर सेकंड वाली ने कंटिन्यू, तो उस टाइम भी ये आया था कि नहीं नहीं हमें तो पहली वाली ही चाहिए। पहली वाली क्यों चली गई? ठीक इसी तरीके से बालिका वधू वाले सीरियल में भी हुआ था। हाँ, अविका गौर अविका को चेंज करके फिर दूसरी आई थी। तो ऐसा कई सीरियल्स में होता, आपके ऊपर भी वो प्रेशर जाहिर तौर पे आया ही होगा। लेकिन इस सीरियल में क्या राइटर ने वही एपिसोड्स दोबारा से रिक्रिएट किए या कुछ नई चीज़ें भी डाली? पहले वाले में लैपटॉप था कि धो दिया था, रसोड़े में कौन था, कभी वो कुछ नमक मिला के पिला दिया, कुछ ऐसा, मतलब चीज़ें राशि कुछ ना कुछ करती रहती थी ऐसे काम। इस सीरियल में भी ऐसा था क्या? हाँ, देखो कहीं ना कहीं हमारी जो टीवी में एक पैटर्न है कि
जो नेगेटिव लीड होती है वो भाभी वगैरह कोई तो होगी जिसको वो गरीब सी लड़की होगी, पापा को वो हार्ट अटैक या वो मरने वाले सिचुएशन में होंगे, वो उसको बोलते हैं बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तेरे फ्यूचर की बहुत फिक्र है, तू मेरे बेटे से शादी कर ले जब तक मैं जिंदा हूँ। तो फिर वो मजबूरी में शादी होती है, फिर पता चलता है उसकी भी एक्स थी, फिर वो भाभी को जलन होती है कि इस गरीब सी लड़की को मालकिन बना दिया। तो ये तो हर शो में चलता है, दिस इज अ पैटर्न ऑफ टीवी सास बहू टाइप सीरियल्स। सीरियल, ठीक है। तो वो भाभी कभी तेल डालेगी, कभी ये डालेगी, कभी वो गिराएगी, कभी ये करेगी, तो वो सब तो चलता रहता है। तो वो सीज़न 1 में भी था, पर सीज़न 2 में जो हमारे हिट पॉइंट्स थे, जो रसोड़े में कौन था, तो वो रिक्रिएट किया था। तो एक सीक्वेंस था जहाँ मैं प्रसाद बनाती हूँ, तो उसमें ना मेरी भाभी अंडा मिक्स कर देती है, अंडे का कुछ तो फिर वो सीन रिक्रिएट किया था कि जब तुम प्रसाद बना रही थी तो रसोड़े में कौन था तो वो बोलती आके मैं सबके हाथ सूंघूंगी और मैं पता लगाऊंगी, क्योंकि अंडे की स्मेल जाती नहीं है। हाँ। मैं पता लगाऊंगी रसोड़े में कौन था वो एक तो कौन था ना, पूरा एक दिन वो ही चलता है, वो कौन था। फिर वो लैपटॉप वाला रिक्रिएट किया था जहाँ पे वो लैपटॉप धोती है, धो के टांग और देती है। मैं लैपटॉप में फिनाइल डालती हूँ क्योंकि वायरस मारने के लिए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हेलो ये मेरे लैपटॉप पे ना वायरस घुस गया है। फिर मैं आती हूँ कि ये 99.9% वायरस का खात्मा करता है, और मैं ऐसे ड्र करके डाल देती हूँ। तो कुछ चीज़ें क्रिएट की थी क्योंकि ये थोड़ी ना वो बहुत वायरल हो गई थी, रिकॉल वैल्यू आ जाती है उससे। हाँ, तो ऑडियंस को थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। बाकी तो बहुत ही डिफरेंट था, शो बहुत डिफरेंट था, और या बस दैट्स इट। क्योंकि रसोड़े में कौन था उस टाइम पे एकदम से ट्विटर पे वायरल हुआ था। हाँ, और ट्विटर पे इतना वायरल हुआ था कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सांसद भी हैं संबित पात्रा, अच्छा, तो उन्होंने एक डिबेट चल रही थी किसी चैनल की, उसमें सामने वाले से बताओ रसोड़े में कौन था। ओह, ये वाओ! तक हुआ है। ये मुझे नहीं पता था मुझे honestly। पता है, ट्विटर पर बहुत वायरल होता था। Oh God! किसी को भी सस्पेंस में रखना है ना, बताओ रसोड़े में कौन था। ये सब चीज़ें भी चली हैं आप, क्योंकि कुछ सीरियल्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, वो हिट पॉइंट्स होते हैं, वायरल हो जाते हैं। इस सीरियल के दौरान आपकी बॉन्डिंग सबसे बेस्ट किसके साथ रही, जिसके साथ आप ऑफ साइड जा करके, ऑफ कैमरा जा करके खूब सारी मस्ती और रील्स बनाती थी? देखो, रील्स तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अभी भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट ऑफ स्क्रीन मेरी केमिस्ट्री ना नाजिम भाई के साथ थी। मतलब अहम जी, जो अहम जी से ही जानते हैं उनको सब, तो उनके साथ ना मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सीक्वेंस अचानक ऐसा था कि मैंने उनको नदी में से बचाया है और मैं एज अ बहन उनकी टेक केयर कर रही हूँ। तो हमारे शुरुआत में इतने इमोशनल सीन होते थे और हमारे सीन काफ़ी होते थे, तो कहीं ना वो एक बॉन्ड बन गया हमारे बीच में। तो मैंने उनको कहा, और एक दिन मैंने सोचा कि मैं ना उनको जाके बोलूँगी, उनकी बॉम्बे में कोई बहन नहीं है, सब पंजाब में है। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर बोलूँगी भाई ना मैं अब से आपको राखी बांधूंगी। और मैं उस दिन सेट पे गई, उन्होंने सामने से मुझे बोला तू ना यार अब से ना मुझे भाई बोल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू मुझे राखी बांधना अभी। मैंने बोला भाई मैं आज आपको बोलने ही वाली थी। तो उनके साथ ना मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, फिर वो ना रील्स बनाते थे, तो वो अब भी मुझे मतलब इतना परेशान करते हैं ना, कभी मुझे बुलाते हैं, हम मिल लेते हैं या फिर वो लंच पे बुलाते हैं, फिर बोलते हैं बहन देख रील निकाली है। मैंने बोला अरे इनको तो मैं ना नहीं बोल सकती, तो उनके साथ मुझे करना ही पड़ता है। तो उनके साथ जब भी मैं मिलती हूँ एक रील तो उनके साथ फिक्स है। तो उनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा था। और एक ही अच्छी बात थी कि हमारे जो सारे को एक्टर्स थे, जैसे मेरी भाभी, मेरे जीजा जी, और जो मेरी ननंद बनती थी, सब ना वो बहुत यंग थे। तो हम लोग ना ऐसे ही साथ में बैठ के खाना खाते थे, सब चिल करते थे। तो वो एक बहुत ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, हम मिलते थे, हम बाहर जाते थे, चिल करते थे, तो सभी के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। अच्छा, टीवी सीरियल्स के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर काम बहुत है, मतलब काम इन द सेंस घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, रीटेक्स नहीं ले सकते हैं। इसका कितना मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है? क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे एक्टर्स ये बोलते हैं लेकिन बहुत टाइम बाद बोलते हैं जब वो टीवी छोड़ देते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आप एक बताना चाहें, मेंटल हेल्थ पर कितना प्रेशर पड़ता है? मेंटल हेल्थ पे तो बहुत मतलब डिपेंड करता है। देखो आप उसको कितना अपने आप पर इफेक्ट होने दे रहे हो। सम पीपल आर रियली गुड एट जस्ट नॉट टेकिंग टू मच सीरियसली। उनको पता है कि जो भी चीज़ें हो रही है उसको ना आप मेंटली इतना प्रेशर मत लो, जो है आपका जैसा है वो करके दे दो, बस उसको आप घर तक मत लाओ या पर्सनल में घुसने मत दो।
अगर आप उतने सॉर्टेड हो तो बेस्ट है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा ही मेंटली, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती थी चीज़ों को लेकर, लाइक ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो झूमर कैसे पकड़ सकती है, ये वो आग में कैसे चल सकती है। मैं सोती नहीं थी पूरी पूरी रात, मैं स्ट्रेस आउट हो जाती थी और उस वजह से ना मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता था। जबकि आपको पता है कि स्क्रिप्ट है, हाँ, बट मैं लॉजिक ढूंढने की कोशिश करती थी। साइंस स्टूडेंट। नहीं नहीं मुझे ऐसा होता था यार रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है। रियल में आप मुझे बोलो ये 50 किलो का झूमर ऐसे लेके खड़े रहे, हाँ। और वो भी एकदम पोज में, और हाथ से ऐसे खून टपक रहा है। मैंने बोला यार इधर एक कट हो जाता है, इधर हम ऐसे हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इधर इतना। फिर मुझे धीरे धीरे ना मेरे डायरेक्टर ने समझाया कि स्नेहा मत ले इतना सीरियस, ये तुझे ना बहुत बॉदर करेगा लाइफ में, और ये तेरी परफॉर्मेंस भी ख़राब करेगा और तुझे ग्रो करने से रोकेगा। तू यहाँ काम कर, जो लिखा है ना उसको ऐसे मत कि हाँ चल करना है तो कर दिया, ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कर, तेरा वही काम है। तुझे जो दिया है ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कर, और घर जाके भूल जा तूने आज क्या किया। कल जब आएगी, कल जो तुझे मिलेगा उसे ऑनेस्टी से परफॉर्म कर और भूल जा। अपने अंदर स्टोर मत कर, क्योंकि जितना तू स्टोर करेगी उतना तुझे वो ग्रोथ से भी रोकेगा और तुझे बॉदर करेगा। तो इसलिए ना फिर मैंने एक टाइम था कि उसके बाद मैंने उसको लेना ही बंद कर दिया सीरियसली, कि आप मुझे जो दे रहे हो मुझे वो ऑनेस्टली परफॉर्म करना है, चीट भी नहीं करना है, बट ऑनेस्टली मैं उस, अगर मैंने वो 50 किलो का होल्ड किया तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसा परफॉर्म करूं कि लोगों को फील हो कि उसने 50 किलो का पकड़ा है, भले ही वो मेरे को बताए कि मैंने नहीं पकड़ा है बहुत हल्का है। बहुत हल्का है। तो वो मैंने सीख लिया फिर। तो हाँ, दोनों ही होता है, वो आपके ऊपर आप कैसे ले रहे हो। जब ऐसे इलॉजिकल जब कई दफा सीन्स आते हैं, फिर उसका बाद में यूट्यूब पर ट्रोलिंग स्टार्ट करेक्ट बहुत तरीके से। बहुत ज़्यादा। मुझे आज भी याद है दीपिका। और साथिया और ससुराल सिमर का ये दो Correct. शो ससुराल शो है। सिमर का ही मैं बोलने वाला था कि दीपिका कक्कड़ जब आईसीयू में घुसती हैं, डॉक्टर मना कर देते कि वो नहीं बचा सकता, वो जाती हैं और करके आ जाती हैं, और फिर और कहती उनका हैं डायलॉग आज के बाद किसी औरत को मत कहना कि उसका पति हम नहीं बचा पाए। करेक्ट। फिर उसके बाद जो उसकी ट्रोलिंग होती है तरीके से, ठीक उसी तरीके से एक और सीरियल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक कोई लड़की या लड़का, कोई एक्टर छत से कूदता है, दूसरा वाला उसको बचाने के लिए कूदता है, ये दंगल का कोई शो है। और दोनों हवा में उड़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर नीचे लैंडिंग होती है, मतलब हाँ। इतनी सॉफ्ट लैंडिंग। और एक है तो ना ये जो मैं जो साथिया कर रही थी उसमें रश्मि है। हाँ रश्मि गुप्ता। तो उसके साथ मेरा बॉन्डिंग ना ऐसे हो गया था, वो मेरी बहन प्ले करती थी, तो वो कभी कभी आती थी, वो ना उसको पता नहीं कौन सा ऐसा झटका लगता था, कभी भी आ जाएगी कि मुझे मेरे जीजू को हड़पना है। वो उसका अलग ही एक ट्रायंगल चल रहा था हमारे शो में, तो ना वो आती थी, तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। तो वो और मैं आज तक ये जो मीम्स होते हैं ना हम दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो एक बार ना एक थपकी का मीम था कि थपकी ना वो नहा के निकली है और वो मिरर के सामने खड़ी है और वो बाल सुखा रही है, तो वो जो हीरो है वो पीछे से आता है, वो उसको घूर रहा है, प्यार से घूर रहा है, फिर बाद में ना उसका पैर स्लिप होता है, वो पर्दे में उलझता है, उलझते उलझते गिरते 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 उसके पास आता है, और पास भी आता है तो उसका बराबर वो जो उस पे रखा है ना, वो क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल हाँ, पे सिंदूर, हाँ। उसमें उसका हाथ जाता है और उसके मैंने बोला ओह गॉड, लाइक सीरियसली। बट मुझे लगता है यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मैं टीवी का। इंडिया के 2 राइटर्स हैं, मतलब 2 किस्म के जो राइटर्स, उनको बहुत नमस्कार करना चाहूँगा। एक तो भोजपुरी के लिरिक्स लिखने वाले, और एक तरफ इंडियन सीरियल्स लिखने वाले, तो इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते। बट ठीक है, इसका भी एक अलग मजा है, फन है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? अपकमिंग एज सच कुछ ऐसा लाइनअप नहीं है अभी फिलहाल। आई एम डूइंग मेघा बरसे, और अभी अपकमिंग का ऐसे डोंट नो। मेघा बरसे में कैसा मजा आ रहा है? मेघा बरस रहे हैं? नैनीताल में बरस रहे हैं वो लोग। सो आई एम डूइंग नेगेटिव लीव फॉर द फर्स्ट टाइम। मुक्ता। हाँ, और वो लोग अब नैनीताल में शूट कर रहे हैं, तो जैसे आएंगे फिर देखेंगे यहाँ पे कैसे बरसते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप पॉजिटिव रोल करने में ज़्यादा मतलब मज़ा आता है आपको कि नेगेटिव में? देखो नेगेटिव तो मैंने बहुत डर डर के पहली बार ट्राई किया है, बट मुझे जब तक लगता है अगर आप एज अ ग्रोथ देखोगे एज एन एक्टर तो नेगेटिव में ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव में तो वो सेम चीज़ ही करनी है आपको कोमलिका। आके। हाँ,
क्योंकि उसमें लेयरिंग्स है ना। और मुझे लगता है नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, मतलब कोई इंसान पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, उसके सिर्फ अपने एक थॉट है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो इसको लोग नेगेटिव कह देते हैं, बट नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, करेक्ट। आपको ये लड़की पसंद नहीं आ रही है और आप में वो एक क्या कह सकते हैं, वो एक जलन है और वो एक है कि मुझे पाना है, तो वो एक पैशन है, वो ये नहीं हो ज़रूरी नहीं है ना यार नेगेटिव मतलब। सो मुझे लगता है कि उसका भी एक अपना पॉइंट है। और उसके और नेगेटिव तो तभी इंसान बनता है जो वो इमोशनली बहुत किसी से कनेक्ट हो जाता होगा, बहुत सह चुका है। अगर आप बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन होते हो ना पीसेस में, तो तब आप पत्थर दिल बनते हो और उस पत्थर दिल को ही लोग नेगेटिव बोलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। निगेटिव रोल के बारे में हम बात कर रहे थे। मुझे भी काफ़ी सारे निगेटिव रोल्स बहुत पसंद है, मुझे भी पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव ज़्यादा पसंद आ रहा है। आखिर वो सोचता कैसे है कि इनकी ज़िंदगी को कैसे ख़त्म करूं, इसको कैसे घर से निकलवाऊं, इसको एंट्री कैसे दिलवाऊं। बहुत डिफिकल्ट है ना किसी के लिए। पूरा एपिसोड वही सोचता है। रियल बात बताऊं, राइटर सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को तो कैसे भी घुमा फिरा दोगे, निगेटिव को शुरू से लेकर अंत तक आपको निगेटिव ही रखना है, क्योंकि वही पूरी ड्रामा को घुमा रहा है। अच्छा, आगे बात करते हैं, सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल करती है? एक प्रेशर रहता है क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसकी कास्टिंग भी बड़ी आसान हो जाती है, ये भी एक चल रहा है। इवन बॉलीवुड मूवीज़ में भी ये चल रहा है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको OTT वेब सीरीज़ इसी वजह से मिल गए हैं क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। कई तो शो के होस्ट तक बन चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ। तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर है? नहीं, मैं नहीं लेती प्रेशर। मैं बहुत सॉर्टेड हूँ कि मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। मैं एंटी सोशल हूँ। मैं 10:30-11 बजे सो जाती हूँ। वाह। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मुझे अपनी पर्सनल जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करती हूँ। आज मुझे था कि आज मेरे पे प्रेशर था यार 2 बजे जाना है मुझे। आज मेरे पे प्रेशर था, तो मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ और मैं सोशल मीडिया को सीरियसली नहीं लेती। जबकि लोग बोलते हैं कि मुझे सीरियस लेना चाहिए बीइंग एन एक्टर। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरा काम, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मेरा कोई काम है बेसिकली। आई बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अगर ब्रांड्स आ रहे हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि इसका मुझे ऐड करके दो, तो ठीक है कि उनको चाहिए मेरा प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट देयर ब्रांड्स। बट मुझे नहीं लगता रील बनाने से या फिर फेस बनाने से या लिपसिंग करने से मुझे काम मिलेगा और या मेरी एक्टिंग स्किल्स वहाँ पे ज़्यादा दिखेगी। और मेरा इसके पीछे एक और थॉट है कि अगर आप वहीं फ्री में सब कुछ दिखा दोगे तो आपको पैसे देकर कोई देखने क्यों आएगा? करेक्ट है ना। अगर मैं यहीं पे सारे डायलॉग्स वो लिपसिंग करके अपनी सारी एक्टिंग दिखा दूंगी तो कोई नहीं चाहेगा यार कि मुझे वो खुद का टाइम निकाल कर वो मुझे देखे। चैनल का सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा? हाँ, वो टाइम निकाल के नहीं देखेंगे। उनको पता है यार स्नेहा तो ऐसे ही रील बनाती है, तो मैं उसको वॉशरूम में बैठ के देख लूँगी, मैं उसको ट्रैवलिंग ट्रेन में ट्रैवल करते हुए देख लूँगी, मैं कहीं भी कभी भी रात के 2 बजे 3 बजे निकाल के देख लूँगी। तो फिर हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम जो इतने ऑडिशन में धक्के खा रहे हैं, हम जो काम ढूंढ रहे हैं, हम फिर काम कर रहे हैं 12-12 घंटे सेट पर जाकर, अपना इतना टाइम दे रहे हैं, तो हम भी तो चाहेंगे ना लोग अपने पर्सनल लाइफ से टाइम निकाल के आपको देख जो हमारा शो आ रहा है 7:30 या 6:30 वो उस पर अपना खुद का टाइम निकाल के देखें। तो इसलिए मैं नहीं करती मेहनत सोशल मीडिया। इफ यू आर पेइंग मी टू, मैं नहीं करती मेहनत। तो मुझे दो आप 10-15 लाख रुपए, फिर मैं करूँ। फिर क्या फायदा, फिर तो टीवी में मिल ही रहा है पैसा। और फिर आप जैन भी हो, और जैन लोग तो भाई मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी एकदम पैसे पे अपना ध्यान रहता है। पैसे पे नहीं, बट ऐसे नहीं, फ्री में नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आखिरी सवाल होगा, कभी हॉरर फिल्म करना चाहोगी जिसमें आप बिल्कुल भूत टाइप का कुछ बनना चाहो? आई रियली वॉन्ट टू डू दैट। मैं सच बोलूँ ना, मेरे बहुत वियर्ड कैरेक्टर्स हैं विच आई वॉन्ट टू प्ले। मैं मेगा बरसे पे 1-2 दिन पहले मैं ना सेट पे बता रही थी कि यार सर मुझे ना भूत बनना है। बोले तू पागल है, ये कौन सा सपना होता है भूत बनना है? वो अभी आ रहा है ना कोई तो शो, वो चुड़ैल आमी डाकनी आमी कुछ तो ऐसा। मैंने प्रोमो देखा उसका, मैंने बोला यार सही क्या दिख रहा है, विश मैं कर पाती। तो ना मैंने बहुत पहले, आपने होमी वाडिया का नाम सुना है? होमी वाडिया? होमी वाडिया
होमी So वाडिया? Homi Wadia is a very renowned director and he is into, वो गुजराती थिएटर में थे अच्छा। काफ़ी, वो गुजराती मतलब उनका थोड़ा है, तो गुजराती थिएटर में थे और वहाँ पे वेल नोन है वो, और प्लस वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, प्रोड्यूसर भी है, और वो अपना संजय लीला बंसाली सर के बहुत करीबी है, फेवरेट है, तो रामलीला में भी थे वो एक पार्ट के लिए। तो ना उन्होंने एक शो प्रोड्यूस किया था चीक, हम्म वो बिग मैजिक पे, इमेजिन बिग मैजिक, बिग हाँ मैजिक है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ बिग मैजिक पे आता था। तो उन्होंने ना मुझे एक एज ए लीड एक वो एपिसोडिक था, तो मुझे कास्ट किया था। उसमें ऐसा होता है कि एक लड़की आती है शहर से, जयपुर वयपुर वो वैसे साइड में हवेली पे ना, वो जर्नलिस्ट रहती है, तो वो कुछ रिसर्च के लिए आती है, क्योंकि वो पुरानी हवेली है तो उसको पुराने एंटिक्स देखने हैं, उस पर स्टोरी बनानी है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि ना वो आती तो है, फिर उसमें ना एक वो पुश्तैनी ना बंदूक रहती है, हाँ बंदूक रहती है, वो एकदम सेफ्टी वो बॉक्स में, तो वो उसको मना करते हैं छूना मत, इसमें आत्मा को कैद करके रखा है। तो मैं सुनती नहीं हूँ, अरे क्या तुम लोग ये सब, अभी निकालती हैं बाहर। हाँ ये सब तुम लोग ही बिलीव करो, मैं नहीं, आज की लड़की हूँ मैं, मेरा निकालती हूँ, फिर यू वॉन्ट बिलीव वो भूत मुझ में आ जाता है। तो फिर एक ऐसा सीन था जहाँ पे मिरर में भूत मुझसे बोल रहा है, फिर मैं नॉर्मल कैरेक्टर बनती हूँ, फिर मैं उसका डर के जवाब देती हूँ। ओह और वो मुझे इतना मज़ा आया था ना प्ले करने में, कि एक मोमेंट पे मैं भूत हूँ, एक मोमेंट पे मैं, जैसा भी भूल भुलैया में कार्तिक आर्यन ने किया है कुछ उस तरीके से ना, चेंज करते करते। हाँ तो वैसा था। और उसमें ना फिर जब मेरे अंग में एक बार भूत आ जाता है ना, तो फिर काफ़ी सीन में ऐसा होता था कि मैं ना एक मोमेंट पे भूत बन रही हूँ, एक मोमेंट पे भूत से ही खुद को बचा रही हूँ, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो तब से मुझे ऐसा है कि अब ना मुझे वो थोड़े टाइम के लिए नहीं भूत बनना, बड़े टाइम के लिए एक चुड़ैलनी बननी है। पहली हीरोइन होगी जो साफ कह रही है कि मुझे चुड़ैल। आप विक्रम भट्ट सर को अप्रोच कीजिए। हाँ करना पड़ेगा। थैंक यू स्नेहा, बहुत सारी बातें बताने के लिए और बातें करने के लिए। मतलब Thank you. एक आप कई सारे किरदार निभाना चाहती हैं और निभा भी रही हैं, मतलब क्राइम पेट्रोल इधर साथ निभाना चाहती हैं, हम एक सीरियस रोल, और इधर आप भूतनी। थैंक यू स्नेहा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम।